जैसे हम पढ़ेंगे गणित भाग 2 क्लास 9। आज हमारा जो टॉपिक है वो है चतुर्भुज। पहले आपने ऑलरेडी ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, इसमें 5.1 और 5.2 प्रसंग्रह हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे प्रसंग्रह 5.3। मैं धीरज कुमार जायसवाल, चारकोप सेक्टर 1 मनपा हिंदी माध्यमिक शाला का शिक्षक। आगे हम देखते हैं चतुर्भुज। आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज मतलब वह आकृति जो चारों भुजाओं से घिरी हुई होती है। चतुर्भुज में कुछ प्रकार हैं: समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग और समलंब चतुर्भुज। जिसमें बच्चों आपने समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ लिया है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है समचतुर्भुज, आयत, वर्ग और समलंब चतुर्भुज। देखते हैं आगे हम लोग। समचतुर्भुज क्या होता है बच्चों? जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं परस्पर सर्वांगसम हो उसे हम क्या कहते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं। देखो मैं आपको एक डायग्राम बता रहा हूँ। डायग्राम में देखेंगे जैसे ये बच्चों समचतुर्भुज समचतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसी आकृति जिसमें चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। अगर चारों भुजाएं बराबर है, जैसे लिखा है ए बी सी डी, तो अगर चारों भुजाएं बराबर हो तो ऐसी आकृति को हम कहते हैं समचतुर्भुज। ये परस्पर क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। इसके कुछ गुणधर्म हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला गुणधर्म क्या है बच्चों? सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, ठीक है। दूसरा, सम्मुख कोण भी क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। सम्मुख कोण का मतलब क्या होता है? सामने सामने वाले, मतलब कोण ए के सामने क्या है? कोण सी, ये बराबर होगा। उसी तरह कोण बी के सामने क्या होगा? कोण डी भी सर्वांगसम होंगे। नंबर 3, इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण मतलब ये AC और BD, ये परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं? लंब समद्विभाजक करते हैं। लंब विकर्ण परस्पर एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करते हैं। लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित का मतलब होता है कि ये एक दूसरे को आपस में काटते हैं और 90 अंश का क्या बनाते हैं? कोण बनाते हैं। तो ये मेरा पहला टॉपिक था आज का, समचतुर्भुज। दूसरा टॉपिक है बच्चों आयत। तो आयत भी क्या है? एक चतुर्भुज है। आयत की खासियत क्या होती है मालूम? एक अच्छी बात, आयत की एक अच्छी बात ये होती है कि इसके सभी कोण 90 अंश होते हैं, सभी कोण। और सामने वाली भुजा क्या होती है? सर्वांगसम होती है। इसका मतलब ये लंबाई के बराबर है और ये चौड़ाई के बराबर है। ए बी सी। तो इस आकृति में चारों कोण बराबर समकोण है और ये भुजाएं क्या है? सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समान है। और इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। पहले विशेषता, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जिस समांतर चतुर्भुज के सभी कोण समकोण होते हैं उसे आयत कहते हैं। इसकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, सम्मुख मतलब सामने सामने वाली, वे सर्वांगसम होती हैं। दूसरा, सभी कोण 90 अंश के होते हैं, मतलब समकोण होते हैं। तीसरा, विकर्ण क्या होते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को दो भागों में काटते हैं। तो ये विशेषता थी बच्चों आयत की। आखिरी पॉइंट नंबर तीसरा है वर्ग। वर्ग में क्या होता है बच्चों? जिस चतुर्भुज की, ये चतुर्भुज है, जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, सभी भुजाएं बराबर हो
और कोण क्या हो, परस्पर सर्वांगसम हो और 90 अंश हो, तो उस आकृति को हम कहते हैं वर्ग। इसके गुणधर्म क्या है? पहला गुणधर्म, सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। दूसरा, सभी कोण समकोण होते हैं। समकोण मतलब 90 अंश के होते हैं, समकोण होते हैं। जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण वे एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? लंब समद्विभाजित करते हैं। ये हो गया बच्चों 3 आकृति, इसके बाद हमने अध्ययन किया। अब इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आगे सवाल करेंगे। प्रश्न संख्या 5.3। एक बार फिर बता देता हूं बच्चों, समचतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। इसके गुणधर्म है, सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं और विकर्ण परस्पर एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। आगे आयत, जिस समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, उस आकृति को आयत कहते हैं। पहला, इसके गुणधर्म है, सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, सभी कोण 90 अंश के होते हैं और जो सम्मुख भुजाएं वो सर्वांगसम होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को केवल समद्विभाजित करते हैं, लंब नहीं, केवल समद्विभाजित। वर्ग की सभी भुजाएं सर्वांगसम होते हैं, सभी कोण समकोण होते हैं और ये जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण वे एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? लंब समद्विभाजित। तो अभी हमने देखा कि वर्ग और समचतुर्भुज, इसमें विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, मगर आयत में केवल समद्विभाजित करते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं बच्चों। देखिए हम लोग ने क्या पढ़ा, समचतुर्भुज, जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं परस्पर सर्वांगसम हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज के गुणधर्म हमने देखा, समचतुर्भुज के सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, समचतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को लंब समद्विभाजित होते हैं। चौथा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, समचतुर्भुज के जो संलग्न कोण होते हैं वे क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब 180 अंश का कोण बनाता है। आगे आयत, आयत क्या होता है? जिस चतुर्भुज के सभी कोण समकोण होते हैं उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। इसके गुणधर्म क्या है? पहला गुणधर्म, आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। दूसरा, आयत के सभी कोण सर्वांगसम होते हैं। तीसरा, आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगला वर्ग, यदि किसी चतुर्भुज के सभी भुजाएं तथा सभी कोण परस्पर सर्वांगसम हो तो उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। वर्ग के गुणधर्म क्या है? पहला गुणधर्म, सभी भुजाएं सर्वांगसम होते हैं, समकोण सभी कोण सर्वांगसम होते हैं तथा समकोण होते हैं। और आखिरी पॉइंट, वर्ग के विकर्ण परस्पर सर्वांगसम तथा एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। चलिए आते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 5.3। पहला सवाल, आयत एबीसीडी में क्या दिया गया है? विकर्ण परस्पर एक दूसरे को लंब समद्विभाजित एक दूसरे को बिंदु O पर प्रच्छेदित करते हैं और AC बराबर दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो मुझे BO की लंबाई ज्ञात करनी है तथा कोण CAD बराबर 35 अंश हो तो मुझे ज्ञात करना है ACB का मान। आगे हम देखेंगे बच्चों, ये देखिए ये एक आयत है, इस आयत ABCD में ये जो विकर्ण है BD और विकर्ण AC ये एक दूसरे को बिंदु O पर प्रच्छेदित करते हैं। दत्त में दिया गया है आयत ABCD में हमें किसका मान दिया गया है? AC का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, हमें कोण CAD का मान दिया गया है 35 अंश। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? पहला BO का मान, दूसरा कोण ACB का मान। हल
हल देखेंगे बच्चों। चलिए, जो दिया गया पहले उसको लिख लो। AC बराबर 8 सेंटीमीटर, ये क्या है? AC 8 है, परंतु AC किसके बराबर है? BD के। क्यों? AC बराबर BD। क्यों? क्योंकि आयत के विकर्ण क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं, इसलिए BD का मान भी कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। आगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। इसका बराबर BO बराबर 1/2 BD, और BD का मान मालूम है मुझको कितना? 8, भाग दे दो, कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। तो हमको पहला चीज मिल गया जो हमको चाहिए था। क्या चाहिए था? BO चाहिए था। अब आगे क्या चाहिए बच्चों? आगे मुझे कोण ACB का मान चाहिए, और मुझे दिया क्या है बच्चों? मुझे दिया गया है CAD का मान। CAD मतलब इसका मान दिया गया है। कितना मान दिया गया? 35। चलो आगे देखते हैं। इसी में अगला लिखेंगे, रेख AD समांतर रेख BC। क्यों? क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। क्योंकि आयत क्या है? समांतर चतुर्भुज भी है, इसीलिए कोण DAC बराबर कोण ACB। याद देखो, DAC बराबर ACB, क्योंकि ये कोण क्या हो जाएगा बच्चों मालूम है? ये हमको बना रहा है जेड। जेड का मतलब ये कोण क्या हो जाएगा आपस में? एकांतर कोण। क्या हो जाएंगे? एकांतर। एकांतर। परंतु कोण DAC का मान है 35 अंश, क्योंकि ये दत्ता है, इसलिए कोण ACB का मान भी कितना हो जाएगा? 35। इस तरह हमको दो चीज पूछा गया था, दोनों चीज हमने क्या कर लिया? ज्ञात कर लिया। पहला, ये आयत है, आयत में AC और CAD का मान दिया गया है, तो AC 8 है और AC किसके बराबर है? BD के, क्योंकि आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं, इसलिए अगर AC 8 है तो BD भी कितना हो जाएगा? 8। हम जानते हैं कि आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए जो BO का मान है, BO ये BD का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। BD का मान रखेंगे, काटेंगे तो कितना आएगा? 4। चूंकि आयत एक समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब ये जो AD है ये BC के समांतर है। अगर समांतर है तो ये कोण क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये कोण क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के एकांतर कोण हो जाएंगे, और एकांतर कोण से हमें एक का मान मिल गया 35 अंश, तो दूसरे का मान भी आ जाएगा 35। आगे देखेंगे सवाल नंबर दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, क्या लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है, समचतुर्भुज PQRS में, समचतुर्भुज PQRS में हमें दिया गया है कि PQ बराबर 7.5, तो QR का मान ज्ञात करो। इसका मान ज्ञात करना है QR का। आगे, यदि QPS बराबर 75 हो, यदि QPS बराबर 75 हो, तो मुझे ज्ञात करना है कोण PQR और कोण SRQ का मान ज्ञात करना है। चलिए आगे देखते हैं, समचतुर्भुज क्या है? PQRS। PQ का मान दिया है 7.5 और P का मान दिया है 75। यहां देखते हैं 10 क्वेश्चन नंबर, समचतुर्भुज क्या है? PQRS। क्या क्या दिया है? PQ बराबर 7.5 और क्या दिया है? कोण QPS बराबर 75 अंश। ज्ञात करना है
क्या ज्ञात करना है हमें? दो मान ज्ञात करना है। पहला क्यू आर का मान, तो कोण पी क्यू आर का मान ज्ञात करना है, क्यू आर का मान ज्ञात करना है, और लास्ट में ज्ञात करना है कोण एस आर क्यू का मान। चलिए देखते हैं बच्चों, पी क्यू बराबर 7.5 ये दिया गया है, दिया गया है मतलब ये क्या हो जाएगा 10। पी क्यू किसके बराबर है? क्यू आर। किसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो अगर 7.5 है तो तीनों क्या हो जाएंगे 7.5। पी क्यू बराबर क्यू आर, क्योंकि सम चतुर्भुज की भुजाएं क्या होती हैं? सर्वांसम होती है, इसलिए क्यू आर बराबर 7.5 सेंटीमीटर। चलिए एक मान आ गया क्यू आर का। अब कोण क्यू पी एस ये दिया गया है 75 अंश। इधर डायग्राम में देखो बच्चों, हमें क्यू पी एस दिया गया है, और ये कोण आपस में क्या है? बाजू में कोण है। आजू बाजू वाले कोण को बोलते हैं संलग्न कोण। और समचतुर्भुज की एक अच्छी बात क्या होती है कि इसके संलग्न कोण के माप का योगफल क्या होता है? संपूरक होता है। क्या लिखेंगे? कोण क्यू पी एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज के संलग्न कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। क्यूपीएस का मान दिया 75, पी क्यू आर बराबर 180, पी क्यू आर बराबर 180 माइनस 75, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 105। चलो यहाँ देखो, हमें पी क्यू आर का मान मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? एस आर क्यू। इधर एस आर क्यू, ये रहा एस आर क्यू। ये कोण इस कोण के सामने है, और सामने वाले कोण बराबर होते हैं, तो ये 75 है तो ये 75, तो क्या लिखेंगे? कोण एस आर क्यू बराबर कोण क्यू पी एस, क्योंकि समचतुर्भुज के सभी सम्मुख कोण क्या होते हैं? सर्वांसम होते हैं। और क्यूपीएस का मान कितना है? 75 है, परंतु कोण क्यूपीएस कितना है? 75 है, तो कोण एस आर क्यू भी कितना हो जाएगा बच्चों? 75 है। तो तीन चीज पूछा गया था, तीनों मैंने निकाल लिया। आप देख सकते हो सवाल में समचतुर्भुज पी क्यू आर एस दिया गया है, पी क्यू का मान दिया 7.5, क्यूपीएस का मान दिया 75। हमें ज्ञात करना है क्यू आर का मान और पी क्यू आर का मान और कोण एस आर क्यू का मान। ठीक है, पी क्यू 7.5 दत्त दिया गया है, पी क्यू क्यू आर के बराबर होता है क्योंकि समचतुर्भुज की भुजाएं सर्वांसम होती हैं। अगर पी क्यू 7.5 है तो क्यू आर भी कितना हो जाएगा? 7.5। क्यूपीएस दिया है 75 अंश, और ये कोण इस कोण के क्या होते हैं? संलग्न कोण होते हैं। संलग्न कोण का माप कितना होता है? 180 अंश। यहाँ पे इसका मान 75 रखा, यहाँ पे भेज दिया मैंने, माइनस हो गया, 105 आएगा। अब हमें बात क्या करना है? एस आर क्यू। एस आर क्यू, ये आर ये पी के सामने है, सम्मुख कोण भी क्या होता है? सर्वांसम होते हैं, तो ये 75, तो ये भी कितना हो जाएगा? तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन क्या लिखा गया है? एक वर्ग है, उस वर्ग का नाम है आई जे के एल। इसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को बिंदु एम पर परस्पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो मुझे कोण आई एम जे, कोण जे आई के, कोण एल जे के का माप ज्ञात करना है। तो विकर्ण एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, और हमको मालूम है कि आयत के जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। चलो यहां देखेंगे, दत्त लिखेंगे,
क्या है दत्त? दत्त में दिया गया है आई जे के एल, एक क्या है वर्ग है। यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज आई जे के एल एक क्या है वर्ग है। ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है? पहला कोण आई एम जे, दूसरा कोण जे आगे, तीसरा कोण एल जे के। चलो हल देखो, चतुर्भुज आई जे के एल एक वर्ग है, दत्त है। आगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? लंब समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब कोण आई एम जे का मान कितना हो जाएगा? 90 अंश। ये वर्ग का विकर्ण है, ये एक दूसरे को 90 अंश में क्या करते हैं? लंब समद्विभाजित करते हैं। 90 अंश का कोण भी बनाते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं? दो भागों में बांटते हैं। इसलिए मुझे आई एम जे का मान आ गया, पहला मान आ गया ज्ञात करने में आई एम जे। दूसरा क्या निकलना है? जे आई के, और जे आई के क्या लिखेंगे? वर्ग के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण क्या करते हैं? उसके सम्मुख कोणों को, सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब दो भागों में बांटते हैं। इसका मतलब है जो कोण जे आई के है, इधर जे आई के, जे आई के, जे आई के क्या हो जाएगा? बड़े कोण का आधा हो जाएगा। 1/2 कोण जे आई एल, 1/2 कोण 90 अंश। 90 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 45। तो मुझे दूसरा मान भी आ गया, कोण जे आई के का मान भी आ गया, इसलिए कोण जे आई के इसका मान आ गया मुझे 45। क्योंकि खासियत क्या है ना कि जो विकर्ण होता है ना, ये ना इस कोण को दो भागों में क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। यानी 90 था, इसको दो भागों में बांटा तो ये कितना हो जाएगा? 45। तो इस तरह दो चीज मेरे को मिल गया, एक आई एम जे का मान मिल गया, दूसरा जे आई के का मान मिल गया। आखिरी वाला क्या निकालना है? एल जे के। इसी तरह ये जो कोण एल जे के है, इसको भी दो भागों में बांटा जाएगा, कोण आई जे के। तो 1/2 90 अंश भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 45 अंश। तो इसमें दो गुणधर्म था। पहला गुणधर्म क्या था कि विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। दूसरा, इसके जो विकर्ण होते हैं वे सामने वाले कोणों को समद्विभाजित करते हैं, सम्मुख कोणों को। तो ये सम्मुख कोण है, तो ये विकर्ण जो है, ये विकर्ण ये क्या कर रहा है? इसको दो भागों में काट रहा है, यानी 90 का आधा कितना हो जाएगा? 45। तो इस तरह तीनों आ गया मान हमारा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 देखेंगे बच्चों। यस, क्वेश्चन 4 क्या दिया गया है? किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, दो विकर्ण, विकर्णों मतलब दो विकर्ण, उसकी लंबाई दी गई 20 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। तो मुझे उस चतुर्भुज की भुजा तथा परिमिति ज्ञात करनी है। तो मुझे विकर्ण की लंबाई दी गई और भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। और समचतुर्भुज की अच्छी बात क्या है? गुणधर्म, इसके जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। दत्त लिखेंगे, क्या है दत्त? चतुर्भुज एबीसीडी एक समचतुर्भुज है
हमें विकर्ण की लंबाई दी हुई है, AC की लंबाई 20 सेंटीमीटर और BD की लंबाई 21 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है भुजा की लंबाई और समचतुर्भुज की परिमिति। हल देखेंगे बच्चों। पहला हल, चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, लंब समद्विभाजित होते हैं, लंब समद्विभाजित होते हैं। लंब समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, लंब समद्विभाजित का मतलब एक कोण AOB बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश, और समद्विभाजित का मतलब होता है जो AO हो जाएगा 1/2 AC हो जाएगा। AC मतलब 20, भाग देंगे तो कितना आएगा, 10। और इसी तरह जो BO होगा वह क्या हो जाएगा, BD का आधा हो जाएगा, BD है 21, आधा करेंगे तो कितना आएगा, 10.5। तो हमको इस आकृति में AO मिल गया और BO मिल गया। देखो इस आकृति में मुझे ये 90 अंश है, AO का मान मिल गया और BO का मान मिल गया और ये 90 अंश मिल गया, दोनों का मान मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो हमें भुजा की लंबाई आ जाएगी और हमें भुजा की लंबाई चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज AOB में कोण AOB बराबर 90 अंश पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है बच्चों, पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि 90 अंश के सामने वाली भुजा मतलब कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा, AB का वर्ग बराबर AO का वर्ग प्लस BO का वर्ग। AO मतलब 10 का वर्ग, BO मतलब 10.5 का वर्ग, 10 का वर्ग 100 और 10.5 का वर्ग होता है बच्चों 110.25। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 210.25। अब हमें AB का वर्ग मिला है मगर मुझे AB चाहिए, वर्ग नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर जब वर्गमूल लेंगे तो AB क्या हो जाएगा, करड़े में 210.25। अभी जो 210.25 है इसका वर्गमूल आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम में, इसका वर्गमूल होता है 14.5 सेंटीमीटर। ये वर्गमूल आपको ध्यान में रखना होगा एग्जाम में, 14.5। अभी किसका मान आया, AB का। और ये क्या है बच्चों, AB इस आकृति में क्या है, समचतुर्भुज की भुजा है, मतलब हमको जो ज्ञात करना था भुजा की लंबाई वो हमें मिल गया, इसलिए यहाँ लिखेंगे इसलिए समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई बराबर 14.5 सेंटीमीटर। हम निकालना है समचतुर्भुज की परिमिति। परिमिति का मतलब क्या होता है, परिमिति का मतलब होता है कोई भी आकृति दी हो, कोई भी जैसी आकृति दी है तो इसमें सभी भुजाओं का योगफल, तो ये समचतुर्भुज है मतलब जो एक भुजा होगी वही सब भुजा होगी। इसका सूत्र होता है 4 गुणे भुजा मतलब 4 गुणे 14.5। हम इसे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 14.5 में 58 सेंटीमीटर। तो ये रहा सवाल नंबर चौथे का। चौथे में हमें दो विकर्ण की लंबाई दी गई है, हमें भुजा और परिमिति बोला है। हम जानते हैं कि विकर्ण क्या होते हैं, परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। लंब समद्विभाजक का मतलब होता है एक कोण 90 अंश और AO क्या होता है, AC का आधा होता है।
बीओ क्या होता है, बीडी का होता है। एसी का मान रखेंगे, विकर्ण का मान 10 सेंटीमीटर, बीडी का मान रखेंगे 21, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10.5। हमें भुजा लंबाई ज्ञात करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। ए का वर्ग प्लस बीओ का वर्ग 10 का वर्ग धन 10.5 का वर्ग, 10 का वर्ग 100, 10.5 का 110.25, वर्गमूल लेंगे तो इसे किसका वर्गमूल है, 14.5 का। इस तरह मुझे भुजा की लंबाई मिल गई और परिमिति के लिए 4 गुणे भुजा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीटेड। अब हम बढ़ेंगे बच्चों आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में क्या दिया बच्चों, क्वेश्चन 5 में दिया गया नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, ये मुझे बताना है और बताने के बाद मुझे ये बताना है, कारण से लिखना है कि ये सत्य है क्या सत्य है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, तो ये गलत है, क्योंकि समचतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, केवल सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ये कारण हो जाएगा पहला कारण। कारण क्या लिखेंगे, पहले तो ये लिखेंगे ये असत्य है, दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि समचतुर्भुज के सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं और समांतर चतुर्भुज में केवल सम्मुख भुजाएं ही समांतर होती हैं और सर्वांगसम होती हैं, इसलिए प्रत्येक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं होता है। तो पहला दिया गया कथन क्या है बच्चों, असत्य है। पहला दिया गया कथन क्या है, असत्य है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक समचतुर्भुज आयत होता है, तो ये भी कथन पूरी तरह से क्या है, गलत है। मतलब ये दिया गया कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर होती हैं, परंतु आयत में क्या होता है, केवल सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। और एक अच्छी बात क्या होती है कि आयत के सभी कोण 90 अंश के होते हैं, परंतु समचतुर्भुज के सभी कोण का माप 90 अंश नहीं होता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो दिया गया कथन क्या है, असत्य है। पॉइंट नंबर 3, क्या प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज होता है, हाँ ये कथन सत्य है। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और उसी तरह आयत में भी क्या होता है, सम्मुख भुजाएं समांतर तथा सर्वांगसम होती है। तो ये कथन क्या है बच्चों, पूरी तरह से सत्य है। पॉइंट नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक वर्ग आयत होता है, यह भी दिया गया कथन क्या है, पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि वर्ग में प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश होता है और आयत में भी प्रत्येक कोण क्या होता है बच्चों, 90 अंश होता है। तो दोनों 90 अंश होता है, इसीलिए जो वर्ग होता है वही क्या होता है बच्चों, आयत होता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है, हाँ ये भी कथन क्या है, पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि वर्ग में क्या होता है बच्चों, सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं और समचतुर्भुज में क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, सभी भुजाएं सर्वांगसम होती है, इसीलिए दिया गया कथन क्या है, पूरी तरह से सत्य है। नंबर आखिरी क्वेश्चन नंबर 6, क्या प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत होता है, तो ये कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि आयत में सभी कोण 90 अंश के होते हैं, परंतु समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 अंश के नहीं होते हैं, तो इसलिए ये कथन भी क्या है, पूरी तरह से असत्य है। एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, आपको सत्य असत्य बताना है और क्या बताना है, कारण बताना है। तो इस तरह बच्चों ये प्रश्न खत्म होता है। आगे हम देखेंगे प्रश्न 5.3 का पहला सवाल, उसका एक बार मैं रिवीजन करा दूं। सवाल क्या था बच्चों, सवाल था कि चतुर्भुज अगर आयत एबीसीडी में विकर्ण परस्पर बिंदुओं को प्रक्षेपित करते हैं, AC बराबर 8 हो तो BO का मान ज्ञात करो और CAD बराबर 35 हो तो ACB का मान ज्ञात। देखते हैं हल। चतुर्भुज एबीसीडी दिया गया है, AC का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, परंतु AC किसके बराबर है बच्चों, BD के, क्योंकि विकर्ण क्या होते हैं, परस्पर सर्वांगसम होते हैं, इसलिए अगर AC 8 है तो BD भी कितना हो जाएगा, 8। परंतु ये जो BO है ना, BO ये BD का हाफ है, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। BD का मान 8 रखेंगे, 8 रखने के बाद भाग दे देंगे 2 से, तो कितना आएगा आंसर, 4। अब हम जानते हैं कि आयत क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है,
इसलिए एडी किसके बराबर समांतर है, बीसी के। और ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। और एक कोण का मान दिया गया है डीएसी का मान, तो एसीबी का मान भी कितना हो जाएगा बच्चों, 35 अंश हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या सभी क्वेश्चन नंबर 2, समचतुर्भुज PQRS में PQ का लंबाई दिया गया है, हमें QR का लंबाई ज्ञात करना है। QPS का मान दिया है 75 अंश, तो इस तरह हमें PQR और SRQ का मान ज्ञात करना है। देखते हैं, PQ दिया है 7.5 सेंटीमीटर और PQ QR के बराबर है, क्योंकि समचतुर्भुज की भुजाएं क्या होती है, सर्वांगसम होती हैं, इसलिए QR का मान कितना आ गया, 7.5। अभी ये कोण 75 अंश है और इस कोण के बाजू में ये कोण है, दोनों कोण बाजू बाजू में है, तो बाजू बाजू वाले कोण को बोलते हैं संलग्न कोण। और संलग्न कोण का माप कितना होता है, संपूरक होता है, संपूरक मतलब 180। तो यहाँ पे कोण QPS और कोण PQR 180 अंश, QPS का मान 75 है, यहाँ भेजेंगे तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 105। अब कोण SRQ और कोण QPS, ये दोनों क्या है, सर्वांसम है, क्योंकि समचतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, सर्वांसम होते हैं। इसलिए कोण QPS का मान 75 था, तो SRQ का मान भी कितना आ गया बच्चों, 75। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 क्या दिया था बच्चों, क्वेश्चन 3 दिया था कि अगर वर्ग IJKL के विकर्ण बिंदु M पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो IMJ, JIK और LJK का मान ज्ञात करना है। हल देखिए, चतुर्भुज IJKL एक वर्ग है और वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, परस्पर लंब समद्विभाजित विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजक विभाजक मतलब होता है कोण IMJ का मान 90 अंश। दूसरी अच्छी पॉइंट की बात क्या है कि जो इसके विकर्ण होते हैं वो सम्मुख कोणों को समद्विभाजित विभाजित करते हैं। इसलिए कोण जो JIK था, ये कोण JIK, ये क्या हो जाएगा, कोण JIL का हाफ हो जाएगा, मान रखेंगे तो 45 आ जाएगा। इसी तरह जो कोण LJK है, LJK ये रहा LJK, कोण LJK ये क्या हो जाएगा, कोण IJK का हाफ हो जाएगा और IJK का मान 90 अंश है। तो भाग देंगे तो LJK का मान कितना आ गया, 45। क्वेश्चन 3 भी हो गया। चौथा क्वेश्चन, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा तथा परिमिति ज्ञात करो। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यस, माना चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है, AC का मान दिया है 20 और दूसरे विकर्ण की लंबाई BD का मान दिया है 21। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए AO क्या हो जाएगा, AO हो जाएगा AC का हाफ। AC का हाफ मतलब AC को 2 से 20 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 10 आएगा, और BO हो जाएगा BD का हाफ। BD का हाफ मतलब 1/2 21, 1/2 21, इसको भाग देंगे तो 21 काटेंगे तो कितना आएगा, 10.5 सेंटीमीटर। आगे, अब इसी त्रिभुज में AOB में हम लोग क्या करेंगे, एक कोण का मान 90 अंश मिल गया क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। AO का मान मैंने ऊपर निकाला 10, AO का मान मैंने निकाला 10 और BO का मान निकाला 10.5। इसका मान रख दो, 10 का वर्ग और 10.5। 10 का वर्ग होता है 100 और 10.5 का 110.25। जोड़ेंगे तो 210.25, वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल का मान कितना आएगा, 14.5। अब ये किसका मान आया, AB का मान आया, और हमको भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो AB क्या है, भुजा है, इसीलिए सभी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 14.5। अब हमें क्या निकालना है, समचतुर्भुज की परिमिति निकालनी है। परिमिति का मतलब क्या होता है, परिमिति का मतलब होता है किसी भी चतुर्भुज के सभी भुजाओं का योगफल। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 भुजा थी तो 4 गुणे भुजा, और 4 भुजाएं बराबर होती है इसलिए एक का ही मान रखा, 14.5 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 58.58 सेंटीमीटर। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। आखिरी क्वेश्चन है बच्चों,
हमको आखिरी क्वेश्चन में बताना है कि दिया गया कथन सत्य है या असत्य है। अगर असत्य है तो कारण बताना है और सत्य है तो भी कारण बताना है। तो पहला क्वेश्चन था कि प्रत्येक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो ये दिया गया कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, परंतु समांतर चतुर्भुज के केवल सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक समचतुर्भुज आयत होता है। यह भी असत्य है, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसके अलावा आयत के प्रत्येक कोण 90 अंश होते हैं, परंतु समचतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं होते हैं। इसलिए दिया गया कथन क्या है, पूरी तरह से असत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज होता है? हाँ, सही, सत्य है यह कथन, क्योंकि आयत के सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम और समांतर होती है और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम तथा समांतर होती है। इसीलिए दिया गया कथन क्या है, पूरी तरह से सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या प्रत्येक वर्ग आयत होता है? हाँ, यह भी कथन सत्य है, क्योंकि वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश होता है और आयत में भी प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश होता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है? यस, प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं और समांतर और समचतुर्भुज की भी सभी भुजाएं क्या होती है, सर्वांगसम होती हैं। पॉइंट नंबर 6, प्रत्येक समचतुर्भुज आयत होता है। तो यह कथन क्या है, पूरी तरह से असत्य है, क्योंकि समचतुर्भुज में कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता है, परंतु आयत में क्या होता है, 90 अंश का कोण होता है। बल्कि अगर समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, ये तो एक गुणधर्म है, परंतु जो दूसरा गुणधर्म है वो उस पर सटीक नहीं बैठता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सभी कोण 90 अंश के नहीं होते, परंतु आयत में सभी कोण क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं। तो इस तरह बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह आज हमारा ये प्रश्न संग्रह 5.3 खत्म होता है। थैंक यू सो मच। अभी मैं आपसे भी से रिक्वेस्ट करूंगा